हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड पे आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टॉक में आज ज़बरदस्त तेज़ी आई है। आज इस स्टॉक में अराउंड 5% की तेज़ी आई है। इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी फंड रेजिंग से रिलेटेड। फंड रेजिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ है आज वेदांता लिमिटेड में। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का एक रिसेंट इंटरव्यू हुआ है CNBC TV 18 में। उस इंटरव्यू में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड, जैसे कि क्या वेदांता लिमिटेड के प्रमोटर अब स्टेक सेल करेंगे, डीमर्जर कब तक होगा, डीमर्जर का प्रोसेस वेदांता लिमिटेड का कहां तक पहुंचा है, कंपनी की डेट पोजीशन पर अपडेट आया है कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल जी की तरफ से, स्टील एसेट्स की सेल पर भी अपडेट आया है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के OFS पर भी अपडेट आया है। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में वीडियो को समराइज भी करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड की फंड रेजिंग पर अपडेट की बात करें तो कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी फंड रेजिंग करेगी। कंपनी सिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ये इशू होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये है कि ये इशू सिर्फ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल यानी कि FII DIIs के लिए ही होगा। ये इशू जनरल पब्लिक के लिए नहीं होगा। और कंपनी इस फंड रेजिंग से अराउंड 1000 करोड़ रेज करेगी। इस फंड रेजिंग की अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे जो कि सिक्योर्ड होंगे, रेटेड होंगे, लिस्टेड होंगे, BSE पे इनको लिस्ट किया जाएगा, रिडीमेबल भी होंगे और इनकी फेस वैल्यू होगी ₹1 लाख ईच। ये NCD इशू किए जाएंगे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे और कंपनी इससे अराउंड 1000 करोड़ रेज करेगी। इनकी लिस्टिंग होगी BSE लिमिटेड पे। इस इंस्ट्रूमेंट का टेन्योर क्या होगा, कूपन रेट क्या होगा, चार्ज क्या होगा, ये कंपनी ने डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में बताया है। इसके अलावा इन इंस्ट्रूमेंट्स का रिडेम्पशन कब होगा ये भी कंपनी ने डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में बताया है। ये कंपनी की इस फाइनेंशियल ईयर में पहली फंड रेजिंग नहीं है। कंपनी इससे पहले भी फंड रेजिंग कर चुकी है NCD इशू के थ्रू। 4 अप्रैल 2024 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2500 करोड़ के NCD इशू को अपना अप्रूवल दिया था। सो ये सेकंड NCD इशू है जो वेदांता लिमिटेड इस फाइनेंशियल ईयर में करने जा रही है। फर्स्ट NCD इशू 2500 करोड़ का था और ये सेकंड NCD इशू जो आज अनाउंस हुआ है ये है 1000 करोड़ का। इसके अलावा कंपनी ने 6 मई की एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया था कि कंपनी एक बड़ी फंड रेजिंग करने वाली है। इसका साइज होगा अराउंड 8500 करोड़ का और ये कंपनी कर सकती है राइट इशू के थ्रू, ADR GDR के थ्रू और अदर मीन्स के थ्रू। और इस बड़ी फंड रेजिंग के लिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल भी मांगा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल की तरफ से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या अपडेट आए हैं कंपनी के डेट, डीमर्जर, हिंदुस्तान जिंक के OFS प्रमोटर की स्टेक सेल, स्टील बिजनेस की सेल, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले प्रमोटर के स्टेक सेल की बात करें तो इस पर कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अग्रवाल जी ने कहा है कि वेदांता लिमिटेड में प्रमोटर ने स्टेक सेल की है। 2 बड़ी स्टेक सेल हुई है वेदांता लिमिटेड में रिसेंट टाइम में। अभी इन स्टेक सेल के बाद एज ऑन 31 मार्च 2024 प्रमोटर का स्टेक है वेदांता लिमिटेड में 61.95%। 2 बड़ी स्टेक सेल हुई है वेदांता लिमिटेड में। पहली स्टेक सेल अराउंड अगस्त 2023 में हुई है और दूसरी स्टेक सेल जनवरी-फरवरी 2024 में हुई है। करंट होल्डिंग है प्रमोटर की इस कंपनी में 61.95%। तो क्या अपडेट है प्रमोटर की स्टेक सेल पे? इस पर कंपनी के चेयरमैन ने ये बताया है कि कोई प्लान नहीं है प्रमोटर की फर्दर स्टेक सेल का वेदांता लिमिटेड में। प्रमोटर का स्टेक 61.95% रहेगा, ये बताया है कंपनी के चेयरमैन ने। कंपनी के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि प्रमोटर का अराउंड 62-61% का करंट होल्डिंग है वेदांता लिमिटेड में, जो कि एक कंफर्टेबल लेवल है और इस टाइम पे प्रमोटर होल्डिंग को 61.5% से कम करने की नहीं सोच रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कंपनी के डेट पे। प्रमोटर लेवल पे वेदांता लिमिटेड का अच्छा खासा डेट है, ये हम जानते हैं। तो डेट पर क्या स्टेटमेंट आया है मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का? डेट के लिए भी चेयरमैन ने यही कहा है कि कंपनी का डेट एक कंफर्टेबल लेवल पे है और कंपनी इसको एड्रेस कर सकती है। कंपनी के पास अच्छे कैश फ्लो हैं, अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को और कंपनी के डिविडेंड का एक पोर्शन वेदांता रिसोर्सेज को भी जाता है जो कि वेदांता रिसोर्सेज के डेट को अच्छे से कवर कर सकता है। कंपनी के चेयरमैन की तरफ से स्टील बिजनेस सेल पर भी अपडेट आया है। स्टील बिजनेस की सेल के लिए कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि अगर उनको स्टील बिजनेस के हर मिलियन टन के लिए $1.2 बिलियन का वैल्यूएशन मिलता है तभी वो स्टील बिजनेस को सेल करने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज एक सेटिस्फैक्ट्री और अच्छा वैल्यूएशन कंपनी को नहीं मिलता स्टील बिजनेस की सेल के लिए तो वो अपने स्टील के प्लांट को एक्सपेंड करेंगे। कंपनी के चेयरमैन ने ये भी कहा है कि स्टील एसेट्स की अच्छी लोकेशन है बोकारो में और अगर अच्छे वैल्यूएशन नहीं आते हैं तो कंपनी इस बिजनेस को एक्सपेंड करेगी।
वेदांता के स्टील प्लांट की टोटल कैपेसिटी है 3.5 मिलियन टन की। तो कितना वैल्यूएशन कंपनी सीख कर रही है इस प्लांट को सेल करने के लिए? कंपनी के चेयरमैन ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया है कि स्टील बिजनेस की सेल के लिए वो अराउंड 4.5 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन चाहते हैं। इसको अगर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो ये होता है अराउंड 37,000 करोड़। चेयरमैन की तरफ से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के OFS पर भी अपडेट आया है। इस पर कंपनी के चेयरमैन ने बताया है कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट कब अपना स्टेक सेल करना चाहती है। जब भी गवर्नमेंट अपना स्टेक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सेल करना चाहेगी तो वो OFS लेकर आ सकती है। एंड वीडियो को कंक्लूड करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि डीमर्जर पर क्या अपडेट आया है कंपनी के चेयरमैन की तरफ से। तो कंपनी के चेयरमैन ने डीमर्जर पर यह कहा है कि डीमर्जर का प्रोसेस अंडरवे है। मेजॉरिटी ऑफ लेंडर्स का अप्रूवल मिल चुका है डीमर्जर के लिए। अब कंपनी NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ एप्लीकेशन फाइल करेगी और इस स्टेज में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस ईयर तक कंपनी इस डीमर्जर को कंप्लीट करना चाहती है। सो वीडियो कंक्लूड करने से पहले ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं वेदांता लिमिटेड की तरफ से, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें आज पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिला है। डीमर्जर फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी का फोकस है 10 बिलियन डॉलर के एबिटा टारगेट पे। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपनी स्टील एसेट को तभी सेल करेगी जब 1 मिलियन टन के लिए कंपनी को 1.2 बिलियन US डॉलर का वैल्यूएशन मिलेगा। अगर ये वैल्यूएशन कंपनी को नहीं मिलता है तो कंपनी अपने स्टील एसेट्स को एक्सपैंड करेगी। वेदांता रिसोर्सेज वेल प्लेस्ड है अपनी डेट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। डेट की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ऑफर फॉर सेल पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आया है, ये भी बताया है कंपनी के चेयरमैन ने। और प्रमोटर फर्दर इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेंगे, फर्दर स्टेक सेल नहीं करेंगे, ये भी कंपनी के चेयरमैन ने बताया है। सो यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन की तरफ से। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।